हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम थोड़ा देखेंगे कि क्वेश्चन स्पेस है। क्वेश्चन स्पेस के पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन स्पेस की सेट ऑफ जो क्वेश्चन स्पेस बनाता है कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ डब्ल्यू इन वी क्या बनाता है, क्वेश्चन स्पेस बनाता है। क्वेश्चन स्पेस वो वेक्टर स्पेस होता है। तो उसकी डायमेंशन क्या होती है? उसकी डायमेंशन होती है डायमेंशन ऑफ वी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। जब वी क्या हो, एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो और डब्ल्यू इसका एक सब स्पेस है। तो देखिए इसका थ्योरम देखेंगे, प्रूफ देखेंगे इसका। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, वी क्या है? वी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। डब्ल्यू इट्स ए सब स्पेस। डब्ल्यू क्या है? इसका एक सब स्पेस। तो हम मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ वी क्या है? n है और डायमेंशन ऑफ w क्या है? m है। तो डायमेंशन ऑफ v हमने मान ली n और डायमेंशन ऑफ w क्या होगी? m मान ली। लेट तो n इज लेस देन इक्वल टू m हमेशा, नहीं n हमेशा m से बड़ा होगा। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हमेशा ट्रू। या तो इस जब v और w दोनों बराबर होते तो दोनों बराबर हो जाएगी, या हमेशा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सब स्पेस डायमेंशन से ज़्यादा होती है। तो ठीक है, अब क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, ये भी एक w एक सब स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो इसकी एक बेसिस होगी, क्योंकि इसकी भी एक बेसिस होगी। तो मान लेते हैं कि w क्या है? w एक सब स्पेस है, तो इसकी एक बेसिस होगी S1 एक बेसिस है जिसमें इसकी डायमेंशन कितनी है? m है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट m होंगे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m। ये क्या है? S1 क्या है? इज बेसिस ऑफ w। ठीक है, ये क्या लिनियरली इंडिपेंडेंट है और पूरे सब स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो S1 ये क्योंकि W क्या सब स्पेस है, तो S1 S1 के जो एलिमेंट हैं वो किसके एलिमेंट होंगे? V के एलिमेंट। तो S1 एक सेट है, वो किसका एक सब स्पेस होगा? किसका एक सबसेट होगा? V का। तो S1 इज ए सबसेट ऑफ V। S1 V का सबसेट है और S1 क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये बेसिस है। S1 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब ये लीनियरली कोई भी हमने देखा था कि कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट को यदि S1 इज सबसेट ऑफ V, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को V के बेसिस के रूप में एक्सटेंड किया जा सकता है। लीनियर इंडिपेंडेंट को बेसिस के रूप में एक्सटेंड किया जाता है। तो S1 कैन बी एक्सटेंड एज ए बेसिस ऑफ V। S1 कैन बी extended S1 can be extended as a basis of V, as a basis of V। S1 को V क्या है? वेक्टर स्पेस है, W इसका सब स्पेस है। तो हमने सब स्पेस की बेसिस मान ली, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो इसको V के बेसिस के रूप में एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो बेसिस की जो V क्या है? वेक्टर स्पेस है, तो इसकी बेसिस क्या होगी? S2 इसकी बेसिस मान लेता हूँ। S2 एक सेट होगा जिसमें कितने एलिमेंट होंगे? n। इसकी डायमेंशन कितनी है? n है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट अल्फ़ा m बीटा 1 बीटा 2 बीटा n माइनस m। देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने? m होनी चाहिए। तो n माइनस m प्लस m कितने हो गए? n। इसकी डायमेंशन कितनी होगी? n, क्योंकि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस की कितनी n है, तो इसमें बेसिस है, उसमें n एलिमेंट है। ठीक है, अब अपने को सिद्ध करना है कि डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू इक्वल डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। ठीक है, इसकी ये इज ए बेसिस ऑफ v, ये बेसिस ऑफ v। तो अब मैं एक सेट कंस्ट्रक्ट करूँगा। अब देखो S3 एक सेट कंस्ट्रक्ट किया मैंने इस टाइप से कि W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 डॉट W प्लस बीटा
n माइनस एम। ये मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये सेट है वो किसकी बेसिस है, v बाई डब्ल्यू की बेसिस है। तो इसको अपने को सिद्ध करना पड़ेगा। इसको अपने को क्या दिखाना है, वी सो दैट S3 इज बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू। मतलब ये कितने n माइनस वन n माइनस एम कोसेट्स है इसमें v बाई डब्ल्यू के, मतलब v बाई डब्ल्यू के कोसेट का सेट और इसमें n माइनस वन एलिमेंट है, वो क्या बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू है। ये हमने को दिखाना है, शो करना है। तो किसी भी कोई भी सेट को बेसिस बनने के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और वो पूरे वेक्टर स्पेस को या v बाई डब्ल्यू को क्या जनरेट करना चाहिए। तो ठीक है, तो इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट है S3 को क्या दिखाना है अपने को, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए देखो क्या मान लो A1 A2 A3 n माइनस एम, A1 A2 A3 n माइनस वन बिलोंग्स टू F। ये सब फील्ड के एलिमेंट है। तो A क्या हो गया, देखो A1 W प्लस बीटा 1, A2 W प्लस बीटा 2 प्लस डॉट 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 an माइनस एम W प्लस बीटा n माइनस एम इक्वल टू, देखो इक्वल टू जीरो होता है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो क्योंकि v बाई डब्ल्यू है, उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या है, w, इसलिए हमने इसको w लिखा। इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ w। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा w प्लस A1 बीटा 1 प्लस w प्लस A2 बीटा 2 प्लस w प्लस an माइनस वन बीटा n माइनस एम इक्वल टू w। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये बन जाएगा w प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो ये आएगा w प्लस A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस an माइनस एम बीटा n माइनस एम इक्वल टू w। अब देखो w प्लस ये सेट इक्वल टू w, इसका मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट है ना ये पूरा वाला ये किस में जा रहा है, बिलोंग्स टू w। तो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 an माइनस एम बीटा n माइनस एम इज बिलोंग्स टू w। अब w में जा रहा है ये एलिमेंट। अब देखो w क्या है, सब स्पेस है, तो इसके हर एलिमेंट को क्योंकि ये क्या जा रहा है, ये w क्या है, सब स्पेस है, तो इसके हर एलिमेंट को इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। w की बेसिस क्या है, ये रही, तो इसका एक एलिमेंट ये है, तो इसको भी अपन इसके बेसिस के रूप में लिख सकते हैं, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखो लिखता हूँ मैं, देखो इस एलिमेंट को, तो एवरी एलिमेंट ऑफ w कैन लिखूंगा मैं, ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को एवरी एलिमेंट ऑफ w can be written as linear combination of basis of w। ठीक है भाई, w के हर एलिमेंट को इसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको, ये एलिमेंट आ गया अपने पास, इसको w के बेसिस के रूप में लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के। तो ये A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस an माइनस 1 बीटा n माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m इक्वल टू B2 B1 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 डॉट 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 बी एम अल्फ़ा एम। ठीक है, अब इस एलिमेंट को
अपन इसको इधर ले आते हैं, सोल्व कर लेता हूँ इसको। देखो तो देखो A1 B1 A1 बीटा 1, A2 बीटा 2, AN-1 बीटा n-1 माइनस, ये सब माइनस में आ जाएगा, माइनस B1 अल्फ़ा 1 माइनस B2 अल्फ़ा 2 माइनस BM अल्फ़ा m इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बीटा 1 बीटा 2 बीटा n-1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m, ये क्या है? ये बेसिस है। देखो S2 देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n-1, ये क्या है? ये तो बेसिस ऑफ बेसिस, ये S2 है, क्या है? बेसिस ऑफ V। ये तो S2 है ना, बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n-1, इधर बेसिस के एलिमेंट है सभी। तो ये तो क्या है? एलिमेंट, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, AN-m इक्वल टू 0, B1 इक्वल टू 0, B2 इक्वल टू 0 और BM इक्वल टू 0। तो हमने माना था कि A1 A2 A3 AN-1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 W प्लस बीटा n-1, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली ये तो S3 तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट तो हो गया। अब इसको अपने को ये भी दिखाना है कि ये पूरे V/W को ये जनरेट करता है। V/W इक्वल टू L ऑफ S3, ये दिखाना है ना। तो अब देखो कोई एलिमेंट ले लूँगा इसका मैं, V/W का एलिमेंट क्या है? एनी एलिमेंट ऑफ V/W, W प्लस अल्फ़ा बिलोंग्स टू V/W, ठीक है। चूँकि देखो अल्फ़ा क्या है? वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू V। तो वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को इसके बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो S2 की बेसिस देखो, ये रखो S2 की बेसिस है ये अल्फ़ा बीटा इसके, तो अल्फ़ा को S2 के एलिमेंट्स के बेसिस के इसको S2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू, देखो A1 यूज कर लिया, B1 यूज कर लिया हमने। अब C1 यूज कर लेता हूँ। C1 अल्फ़ा 1 प्लस C2 अल्फ़ा 2 प्लस CM अल्फ़ा m प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस डॉट 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 Dn-m बीटा n-m, ये आ गया। ये है अल्फ़ा, एक एलिमेंट है, ये अल्फ़ा है। तो अब देखो W प्लस अल्फ़ा क्या होगा फिर? W प्लस अल्फ़ा मतलब W प्लस ये एलिमेंट पूरा, ऐसा कैसा लिख दो? C1 अल्फ़ा 1 प्लस डॉट 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 CM अल्फ़ा m प्लस D1 बीटा 1 प्लस डॉट 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 Dn-m बीटा n-m। अब देखो ये एलिमेंट देखो आप, C1 अल्फ़ा 1 C2 अल्फ़ा 2 CM अल्फ़ा m, ये किसका एलिमेंट है? ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा m इज ए बेसिस ऑफ W, ठीक है। तो ये एलिमेंट किस में जाएगा? पूरा ये W का एलिमेंट है। ये यहाँ तक ये क्या है? ये W का एलिमेंट है। तो ये W का एलिमेंट है और W प्लस ये W का एलिमेंट है। तो ये क्या हो, ये पूरा क्या हो जाएगा? W प्लस ये W हो जाएगा पूरा कंप्लीट। और आगे ये बच जाएगा D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 एंड सो ऑन प्लस Dn-m बीटा n-m। ये आ गया W प्लस अल्फ़ा। W प्लस अल्फ़ा क्या आ गया? W प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 Dn-m बीटा n-m, ठीक है। ये आ गया W प्लस, ये W प्लस अल्फ़ा आ गया। तो इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन। इसको मैं लिख सकता हूँ D1 W प्लस बीटा 1। ये देखो C1 C2 ये फील्ड के एलिमेंट है, C1 C2 CM D1 D2 D3 Dn-m, ये फील्ड के एलिमेंट है सब। तो प्लस
d2w प्लस β2 प्लस एंड सो ऑन dn माइनस m w प्लस बीटा n माइनस m। ठीक है, ये क्या हो गया, d1w प्लस β1 प्लस d2w प्लस β2 प्लस dn माइनस m w प्लस बीटा n माइनस m। ये एलिमेंट किसके हैं, ये देखो w प्लस β1 w प्लस β2 w प्लस बीटा n माइनस 1, ये तो v बाई डब्ल्यू के है, ये तो S3 के एलिमेंट है। मतलब w प्लस अल्फ़ा को S3 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब w प्लस अल्फ़ा इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ L ऑफ S3, है ना। w प्लस अल्फ़ा को S3 के, और w प्लस अल्फ़ा को कोई एलिमेंट है तो कोई भी एलिमेंट लोग उसको इसके S3 के लीनियर को S3 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख देंगे। तो ये क्या बन गया, इसका मतलब w प्लस अल्फ़ा, मतलब w प्लस अल्फ़ा किस में चला गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v बाई डब्ल्यू। ठीक है, तो ये पूरे वेक्टर स्पेस को v बाई डब्ल्यू को पूरे को जनरेट कर रहा है और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये क्या है, v बाई डब्ल्यू की क्या है, बेसिस है। तो इज द बेसिस ऑफ S3 इज बेसिस ऑफ v बाई डब्ल्यू। तब डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू क्या होगी, डायमेंशन ऑफ v बाई डब्ल्यू क्या होगी, n माइनस m। देखो इसकी डायमेंशन कितनी है, n माइनस m, तो n किसकी डायमेंशन थी, v की, तो डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, ये थ्योरम सिद्ध करना।